अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम आपको ट्राउज़र, निकर और पैंटी बनाना सिखाएंगे। मेजरमेंट है, यहाँ पे हमारे ये निकर की मेजरमेंट है और यहाँ पे हमारे जो सिंपल पजामा, जो छोटे बच्चे जो पजामा पहनते हैं उनकी मेजरमेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारी मेजरमेंट है। पैंटी की मेजरमेंट में लेंथ हम लेंगे 8 इंचज़ और वेस्ट हमारा होगा 5.5 इंचज़ और राइस है वो है 4 इंचज़ और बॉटम हम लोग लेंगे वो है 1.5 इंच। इसी तरीके से हमारा निकर है, निकर की लेंथ है हमारी 14 इंचज़ और वेस्ट यानी कमर। अच्छा, याद रखें कि हम 4th फोल्ड में काम करते हैं, इसलिए वेस्ट हमारी चौथाई हिस्सा 6.5 है। ठीक है, ये राउंड में नहीं है, चौथाई हिस्सा है। और राइस हमारा वो है 10 इंचज़। जो राइस बेसिकली हम आसिन को कहते हैं, हम बॉटम पांचों को कहते हैं, वो हमारा 4.5 इंचज़। ये हमारे पजामे की मेजरमेंट है। मेरे पास पजामे की लेंथ 24 इंचज़ है। वेस्ट यानी कमर का चौथाई हिस्सा है वो है 6.5। ये आसन हमारा 10 इंचज़ है और बॉटम हम 4 या 3.5 इंचज़, जितना हमारे पजामे की जो आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से रखते हैं। ये यहाँ पर इनकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जो मैं अभी आपको ब्राउन पेपर में इनकी ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। ये तीनों बहुत सिंपल है इनके बच्चों के हिसाब से, इसलिए ये तीनों चीज़ें सिंपल में ही आती हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी पेंटिंग की। अच्छा, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ये कैजुअल है। ये हम बच्चों के हिसाब से, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे जो पहनते हैं उनको लूज़ या टाइट हम उस हिसाब से रखते हैं, ज़्यादातर लूज़ ही रखते हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कैजुअल है, हमारी अपनी मेजरमेंट है। अच्छा, यहाँ पर पेंटी बना रहे हैं। पेंटी की जो लेंथ मैंने ली है वो 8 इंचज़ है। जो मेरा पूरा पेपर ही 8 इंचज़ पे ही आ रहा है। हमारा वेस्ट है यानी कमर वो है 6.5 इंचज़। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ वेस्ट 6.5 इंचज़ और जो ये लेंथ है हमारी वो है 8 इंचज़। हम लोग सेंटीमीटर में काम नहीं करते, हम इंचज़ में ही काम करते हैं। अच्छा जी, हमारा जो राइस यहाँ पर इसको आस्तीन कहते हैं वो है 4 इंचज़ पे। मैंने यहाँ पर 4 इंचज़ पे मार्क किया है। लेंथ, वेस्ट और राइट। अब हम यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चे की पेंटी है, तो यहाँ पर हम लोग जो बॉटम का हिस्सा ले रहे हैं वो हमारा है 1.5 इंचज़। यहाँ पर मैंने 1.5 इंचज़ पे मार्क कर दिए हमारा बॉटम है यानी नीचे का हिस्सा। अब हम इसको फ्रंट कर्व की मदद से पैंटी की शक्ल देंगे। हमें इस तरीके से अपने फ्रंट कर्व को थोड़ा सा सेट करना होता है, थोड़ा सा फ्रंट कर्व को घुमाना होता है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। लेंथ, वेस्ट, राइस, बॉटम और ये हमारे पैंटी का शेप। राइट। अच्छा जी, हमारा जो सेकंड जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं निकर की। जो हमारे पास जो निकर है उसकी लेंथ है 14 इंचज़। हमने यहाँ पर अपना मेजरिंग टेप रख दिया है और यहाँ से यहाँ तक हमने 14 इंच पे मार्क किया है, यानी जो हमारी लेंथ लंबाई है वो आ रही है निकर की 14 इंचज़। अब बारी हमारी वेस्ट की। यहाँ पर वेस्ट में ले रही हूँ 7 इंचज़। बार बार कह रही है, हमारा चौथा हिस्सा है, पूरा राउंड नहीं है, यानी 4th पार्ट है। तो मैंने वेस्ट लिया है यहाँ पर, वो है 7 इंचज़। हम इंचज़ में काम करते हैं। और इसके बाद अब हमारी बारी आती है राइस यानी आस्तीन की। अच्छा, निकर का जो आस्तीन है वो हम लेंगे 10 इंचज़। यहाँ पर मैंने 10 पे मार्क किया है। अब बारी है बॉटम की। बॉटम हम यहाँ पर ले रहे हैं 4.5 इंचज़, क्योंकि जो निकर होता है, जो निकर का जो बॉटम है वो हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। आप इसको 5 इंचज़ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। फोर पॉइंट 5 इंचज़ हमारी लेंथ इंचज़ है। हमारा जो वेस्ट है वो है 7 इंचज़, 4th पार्ट हमने लिया है। फिर बाद लेंथ के बाकी सारी चीज़ें 4th पार्ट में आती है। हमारा बॉटम है वो है 4.5 इंचज़। अब हम यहाँ पर फ्रंट कर्व रखकर उसको शेप देंगे। ये हमारा जो सेकंड ड्राफ्ट है निकर है वो रेडी हो गया है।
अच्छा जी, अब ये हमारा लास्ट ड्राफ्ट है, वो है सिंपल पजामे की। पजामे के पास मेरे पास जो लेंथ है वो है 24 इंचेस। मैंने 24 इंचेस यहाँ पर लंबाई ली है। इसकी लेंथ 24 इंचेस है। हमारा जो वेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट यानी 7 इंचेस का फोर्थ पार्ट है। राउंड में 28 है तो उसका फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया वेस्ट का 7 इंचेस। उसके बाद आती है राइस की बारी। राइस हमारा 10 है। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है बॉटम है पजामे की, क्योंकि बॉटम कुछ लोग छोटा रखते हैं और यहाँ पर बटन्स लगाते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपने बटन्स लगाने हैं तो आप 3.5 इंचेस रखें और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके बटन लगा दें। अगर बटन नहीं लगाने तो 4 आपके लिए इनफ है। लेंथ ली है हमने 24 इंचेस। हमारे पास वेस्ट है जिसका फोर्थ यानी चौथा हिस्सा है वो हमने लिए 7 इंचेस। हमारा जो राइस है यानी आस्तीन वो हमारे लिए 10 इंचेस और 4 इंचेस। अच्छा जी, पजामे की शेप के लिए ज़रूरी है आपके पास हिप की मेजरमेंट होनी चाहिए। हिप की मेजरमेंट होगी तो यहाँ पर क्रोशेट का जो कर्व वाली लाइन है वो आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर हिप है वो है 9 इंचेस जो मैंने मार्क कर लिए है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मेरे पास यहाँ से यहाँ जो हमारे हिप है वो है 9 इंचेस। ठीक है। अच्छा, क्रोचेट्स की शेप देने के लिए यहाँ पे आपके पास एक मेजरमेंट होनी चाहिए, वो है 2 इंचेस। ताकि आप इसको फॉलो करके अपना ये शेप इस तरीके से, तो मैंने 2 इंचेस में मार्क कर दिया। आपके बहुत आराम से बहुत आसानी से मेरे पास क्रोचेट की जो लाइन है वो आ गई है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पर फ्रेंच कर्व है तो मैं फ्रेंच कर्व के सेट करें। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो फिर आपको नी की मेजरमेंट पे मार्क करनी होगी। आपको चेक करना होगा जिसका आप पजामा बना रहे हो तो उसका नी कहाँ आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ वो 6 इंचेस ऊपर है या 5 इंचेस ऊपर है। उस हिसाब से अगर 2 इंच बढ़ जाएगा यानी यहाँ पे आपकी जो नी की मार्किंग होगी वो 5.5 या 6 पे आ जाएगी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रेंच कर्व मौजूद है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मेरा जो शेप है वो बहुत आराम से यहाँ पर आ गया। ये देखिए है हमारा सिंपल पजामा। लंबाई 24 का चौथा हिस्सा 7 है। राइज यानी आसन हमारे पास 10 इंचेस है। हिप लाइन मैंने लिए 9 इंचेस और यहाँ पे शेप देने के लिए हिप के जो हमारा राइज है उसी के अंदर हमने 2 इंचेस पे मार्क किया ताकि हमारा शेप अच्छी तरीके से आए। बॉटम 4 इंचेस है और इस तरीके से हमने फ्रंट कर्व से इसको मिला दिया। अब आपको कटिंग करके दिखाती हूँ अपनी पैंटी, निक्कर और सिंपल पजामे की। इसके बाद ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी पैंटी है तो खोल के बिल्कुल इस तरीके से शेप में आएगी। और ये हमारा निकर है और ये है हमारा सिंपल पजामा। अब इंशाल्लाह ताला हम इस पे फैब्रिक पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे इस तरीके। अच्छा, इसके बाद हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि फैब्रिक में किस तरीके से हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं और यहाँ पे किस तरीके से इलास्टिक के लिए कितना हम फैब्रिक बढ़ाएंगे, वो सब चीज़ें दिखाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पर सेट कर दिया है। फैब्रिक यहाँ पर 4th फोल्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि हम ड्राफ्टिंग 4th फोल्ड में करते हैं इसलिए फैब्रिक भी हमारा 4th फोल्ड है। यहाँ पर हम लोग इजाफी हम लोग लेंगे 2 इंच, वो लास्टिक के लिए लेंगे। राइज हमारा होगा आधा इंच। यहाँ से हम फिटिंग में 1 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ बॉटम में भी हम लोग 1 इंच ही बढ़ाएंगे। अगर हमने लेस का यूज़ करना है या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह देनी जो अलग फैब्रिक पे स्टिच होगी तब हम आधा इंच बढ़ाते हैं। अब मैं ड्राफ्टिंग करके कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखिए इनकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। फिटिंग के एरिया से 1 इंच और नीचे से भी हमने 1 इंचेस लिया है। राइट से हमारा आधा इंच, ऊपर से 2 इंच लास्टिक के लिए हमने छोड़ा है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नेकर की इसी तरीके से पैटर्न बनाएंगे और इस तरीके से कटिंग करके दिखाएंगे।
ये देखिए हमारे निकर की भी कटिंग होगी इसी तरीके से। हमने 4 फोल्ड दिए हैं। ये हमारा एक पंच है और ये हमारा दूसरा पंच है। फोल्डिंग में 4 हिस्से होते हैं। ये देखिए हमारी पैंटी, हमारा निकर और ये है हमारा सिंपल पजामा। हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको इनकी स्टिच करके दिखाएंगे। ये सब 4th फोल्ड में कटिंग की है। हमने इसका चौथा हिस्सा लिया। ड्राफ्टिंग में हम चौथा हिस्सा लेते हैं, तो कटिंग करते वक्त भी चौथा हिस्सा लेते हैं, तो इसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल आते हैं। अच्छा ये देखें, मैं सबसे पहले हम लोग पेंटी की स्टिचिंग कर रहे हैं। सीधे के ऊपर सीधा रखते हैं। ये उनका उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। सीधे के ऊपर सीधा रखकर सबसे पहले हम ये राइट की स्टिचिंग करके हम स्टिच करके आपको ये देखिए हमने यहाँ पर की स्टिचिंग कर दी है। राइट जोड़ दी है। ये नीचे का जो बॉटम वाला एरिया है हमने इसको भी स्टिच कर दिया है। और अब हमको पलट कर यहाँ पर इलास्टिक लगाना आपको बताएंगे और इसकी ये जो साइड है इसकी स्टिचिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी पेंटी हो गई है तैयार। अब यहाँ पे हम आपको बाद में इलास्टिक डाल के दिखाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम जब सिखाते हैं तो पहले इसके राउंड में स्टिच करते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं और सेफ्टी पिन के जरिए इलास्टिक डालते हैं, क्योंकि उससे सफाई आती है। डायरेक्ट स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। और ये देखिए हमने यहाँ की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से निकर की स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, सीधे के ऊपर हमने सीधा रखा, ये सीधा है। सीधे के ऊपर सीधा रखने के बाद पहले राइट स्टिच होगा, फिर राइट स्टिच होने के बाद बॉटम की स्टिच होगी और बाकी फिटिंग होगी। हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाते हैं। पहले मैं ये दिखाऊँगी हम इलास्टिक की कैसे मेजरमेंट लें। ये देखें हमने इलास्टिक को स्टिच कर दिया है। ये देखिए इसकी स्टिच कर ली है। अब हम इसको अब देखिए इसका दोनों साइड पे इस तरीके से रखकर इसकी स्टिच होती है और फिर हम इसको खींच के इसकी सिलाई करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगी। अब ये देखें दोनों साइड पे स्टिच करने के बाद हम इलास्टिक को खींच के बिल्कुल बराबर लेके आएंगे। ये देखें अब ये इलास्टिक को फैब्रिक को थोड़ा सा मेहनत है इसमें। दूसरा तरीका भी हम आपको पेंटी में समझा देंगे, वो ईजी वाला तरीका है। एक दूसरा तरीका है, इस तरीके से खींच के हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे हम लोग सिलाई करते जा रहे हैं, बैक साइड से चुने आती जा रही है, हम प्लास्टिक को खींच ये देखिए हमारी ये वाली स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से खींच के चुनटे बराबर करते हैं और इसके सेंटर में एक लंबी सी स्टिच लगाते हैं ताकि वो मज़ीद सेट हो जाए। ये देखिए हमारा निकर जो है ना वो रेडी हो गया है। ये है सेंटर की स्टिच, फर्स्ट स्टिच है, सेंटर की स्टिच है। अब हम पजामे की बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कर रहे हैं। पहले सीधे के ऊपर सीधा रखकर राइट की स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसी तरीके से पैंचों को फोल्ड करेंगे और फिर हम फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। अभी हम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए राइट की स्टिचिंग हो गई है, हमने पैंचों की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में करके इसके आगे की स्टिचिंग यानी फिटिंग की स्टिचिंग इस तरीके से। ये देखें हम इसको हेमिंग करेंगे पहले। ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पैंचे हैं, तो ये लास्टिक है। लास्टिक का दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके लिए क्या है, ये है कि हम इसको पहले फोल्ड करके हेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। हम अपने स्टूडेंट को स्टार्ट में इस तरीके से सिखाते हैं, यानी हम इतना वाला एरिया छोड़ते हैं ताकि हम यहाँ से अपनी लास्टिक डाल सकें। जैसे ये देखिए हमने यहाँ से खोल दिया है, हम यहाँ से लास्ट डालें। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से नहीं खोलते, यहाँ से इतना खोलते हैं। जो मैं स्टूडेंट को करवाती हूँ यहाँ से खुलवाती हूँ, फिर हम यहाँ से लास्टिक डालते हैं। वो जो तरीका पेंटी में है। और ये देखो हमने इसको यहाँ से खोला है और यहाँ से हम लास्टिक डालेंगे। अभी आपको डाल के दिखाते हैं। ये देखिए जब हमने निकर स्टिच किया था तो निकर का हमने ये वाला हिस्सा खोला था। हमने कहा था कि यहाँ से हम लास्टिक डाल सकते हैं, और पजामा में हमने ये वाला हिस्सा खोला कि हम इस तरीके से भी लास्टिक डाल सकते हैं। और ये जो हमारा निकर है इस पर आपको दिखा दें किस तरीके से हम लास्टिक सेट करते हैं। हम लास्टिक की मेजर लेते हैं, इस तरीके से जितना आ रहा है यहाँ स्टिच करते हैं, उसको राउंड में स्टिच करते हैं यहाँ, और यहाँ स्टिच लगाने के बाद फिर हम लास्टिक को खींच के फैब्रिक के साथ इसको बराबर रख कर स्टिच करते हैं। ये देखिए हमने सेफ्टी पिन के अंदर अपना लास्टिक डाल दिया और इसको इस तरीके से हम यहाँ डालेंगे। लेकिन ये याद रखना है कि लास्टिक सीधा होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप डाल रहे हो लास्टिक अंदर से थोड़ा सा उलट पुलट हो जाए, वो रॉन्ग है। बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लास्टिक हमें डालना होता है। अब ये देखिए इस तरीके से बराबर आएंगे। आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हो, इस तरीके से गिठान भी लगा सकते हो। सिलाई लगाएंगे तो आपने डबल या ट्रिपल सिलाई लगानी पड़ेगी। ये देखिए हमने पजामे के अंदर जो लास्टिक डाल दी है, जब भी आप लोगों को दिखाया था सेफ्टी पिन के जरिए, तो डलने के बाद ये ऐसा थोड़ा लुक दे रहा है।
अच्छा याद रखें, जब आप पैंची की हेमिंग करते हैं तो इसको सबसे पहले आपने आयरन करना है। आयरन से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिचिंग में आपकी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमारा निक्कर और ये है हमारी पेंटी। आज हमने आपको तीनों चीज़ें सिखाई जो कैजुअल चीज़ें हैं, जो बच्चियों के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम अपना बाबा स्टार्ट